Students, welcome in online class 4. Today we discuss our new chapter, safety and first aid. In this chapter we discuss safety at home, safety on road, fire safety, safety rule while using electric appliances, safety while swimming, first aid, safety at school. Be prepared. Let's start the chapter. Every day some minor or major accident take place on road. एवरी डे रोड पर मेजर और माइनर एक्सीडेंट होते रहते हैं. एक्सीडेंट कैन अकर एनीवेयर एनी टाइम एंड टू एनी वन वेन वी आर नॉट केयरफुल. और एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है जब हम लोग केयरलेस होंगे तो. ऑलमोस्ट ऑल एक्सीडेंट टेक प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस. लगभग ऑलमोस्ट ज़्यादातर एक्सीडेंट तभी होते हैं जब हम केयरलेस हो जाते हैं. लाइक वी आर केयरलेसली क्रॉस द रोड विदाउट लुकिंग रनिंग व्हीकल्स अराउंड अस. ये कब होता है? जब हम बहुत केयरलेसली रोड को क्रॉस करते हैं बिना ही देखे कि किस साइड से व्हीकल्स आ रहे हैं, या हम बहुत रशली ड्राइव करें बहुत. और सेकंड थिंग, विंडो की तरफ लेन होना. दैट मीन्स किसी कार या किसी भी रनिंग व्हीकल से अपने हेड को बाहर की तरफ निकालना. सो लाइफ में सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है. We can keep safe and avoid accident by being aware of our surrounding and following some simple rules. Remember, prevention is better than cure. और अगर हम अपने सराउंडिंग से अवेयर रहेंगे तो हम सेफ़ रहेंगे और दूसरा एक्सीडेंट्स को अवॉइड करेंगे और साथ में सिंपल रूल को फॉलो करेंगे. क्या है सिंपल रूल? प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. सेफ्टी एट होम. We feel comfortable and safe at our home by being केयरफुल अबाउट अ फ्यू स्मॉल थिंग्स वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट एट होम. हम अपने आप को अपने घर पे बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं. बस कुछ छोटी छोटी चीज़ों के लिए केयरफुल हो जाएंगे तो घर में होने वाले एक्सीडेंट से खुद को बचा पाएंगे. पहला क्या है? अगर स्टेयर्स से उतरना है, दैट मीन्स सीढ़ियों से उतरना है, चढ़ना या उतरना है तो बहुत केयरफुली करें. किसी को स्टेयर्स पे रश या पुश नहीं करेंगे. दूसरा, स्टेयर्स की स्लाइडिंग से हम स्लाइड नहीं करेंगे. सेकंड, हाइट पे रखी हुई चीज़ों को उतारने के लिए हम स्टूल और लैडर का यूज़ करेंगे. बच्चों की पहुंच से मैच बॉक्स, कैंडल, नाइफ, मेडिसिन्स को दूर रखेंगे. साथ ही घर के फ्लोर्स को ड्राई और क्लीन रखेंगे. इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को हम कभी भी अपने उस पर फिंगर्स को पुट नहीं करेंगे. अगर सॉकेट गलती से भी टच हो जाता है किसी भी पर्सन से तो हम उस पर्सन को नहीं टच करेंगे. उस पर्सन को हम वुड में आपके सामने क्या आएगा, या फिर कोई स्टिक आए या फिर चेयर वगैरह आए वुड की, उससे उस इंसान को बचाएंगे. या फिर किसी थिक ड्राई क्लोथ से उस पर्सन को उस जगह से हटाएंगे. सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेन स्विच को ऑफ करना. उस पर्सन को छूने से अच्छा है अब जल्दी से जल्दी मेन स्विच को जाके टर्न ऑफ कर दें. सेकेंड थिंग, आप अपनी बुक्स या टॉयज़ को फ्लोर पे कहीं फैला के नहीं रखेंगे. अगर आपको रस्टेड ऑब्जेक्ट से चोट लग जाए, दैट मीन्स जंग लगी चीज़ों से, लोहे से चोट लग जाए तो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और तुरंत टिटनेस का इंजेक्शन लगवाएंगे. साथ ही आपको नहीं खेलना है शार्प एजेस ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, ब्लेड्स. किसी भी नुकीली चीज़ों से, चाहे वो नाइफ हो, ब्लेड्स हो या पेन्स हो, उससे आपको कट लगेगा और आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा. सेफ्टी रूल्स वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस. वी शुड ऑलवेज यूज़ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस केयरफुली. हमें हमेशा ही इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को केयरफुली हैंडल करना चाहिए. नेवर टच इलेक्ट्रिक हीटर ऑन स्टोव इन स्विच ऑन मोड. कभी भी इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक स्टोव के स्विच ऑन मोड में नहीं छूना चाहिए. इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, टर्न ऑफ द मेन स्विच. अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है तो तुरंत ही मेन स्विच को ऑफ करना चाहिए. बी केयरफुल वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस लाइक आयरन, ओवन एक्स्ट्रा. हमेशा ही केयरफुल होना चाहिए जब हम माइक्रोवेव या आयरन को यूज़ कर रहे हो. इफ वाटर इज बीइंग हीटेड विद एन इमर्शन रॉड, डू नॉट टच द बकेट इन स्विच ऑन मोड. ऑल्सो द बकेट यूज शुड नॉट बी मेटालिक वन. अगर पानी इमर्शन रॉड से गर्म हो रहा है तो बकेट में हाथ को नहीं डालना है या उस बकेट को टच नहीं करना है जब तक कि आप स्विच ऑन मोड में उसको न कर दें. नेवर टच
इलेक्ट्रिक फिटिंग विथ वेट हैंड्स, कभी भी इलेक्ट्रिक फिटिंग को गीले हाथों से नहीं छूना है। सेफ्टी ऑन रोड, रोड्स आर मेड फॉर व्हीकल्स, रोड को व्हीकल्स के लिए बनाई गई हैं। दिस इज समथिंग दैट मे ऑफ अस फॉरगेट एंड मीट विथ एन एक्सीडेंट while on road. Certain rules to be followed. रोड व्हीकल्स के लिए बनाई गई हैं, पर अगर हम ये चीज़ें भूल जाते हैं और हमारे साथ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। रोड पे चलने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ वॉक फेसिंग द ट्रैफिक। सड़क पे चलने के लिए, वॉक करने के लिए फुटपाथ बनाए गए हैं। अगर फुटपाथ नहीं है तो आप उस तरफ फेस करके चलिए जिस तरफ ट्रैफिक हो। और हमेशा ही रोड क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले स्टॉप होइए, अगर आपको रोड क्रॉस करना है, देन आप लेफ़्ट साइड देखो, फिर राइट साइड देखो, फिर लेफ़्ट साइड देखो, उसके बाद रोड को क्रॉस करो। सेफ्टी वाइल स्विमिंग, अब स्विमिंग के लिए भी कुछ सेफ्टी है। ऑलवेज गो विथ योर एल्डर्स फॉर स्विमिंग, ऑलवेज स्विम इनटू अ प्रोटेक्टेड पूल ओनली, डू नॉट पुश ईच अदर इनटू द वाटर, नेवर स्विम इफ़ यू हैव फीवर और गो, डू नॉट गो नियर द डेप्थ ऑफ द पूल वाइल स्विमिंग। स्विमिंग पूल में जाते टाइम जब भी आप स्विमिंग करने जाओ तो अपने साथ किसी बड़े को ले जाओ या बड़े के साथ ही जाओ, और हमेशा ही प्रोटेक्टेड पूल में जाइए। पानी में किसी को पुश नहीं करना है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है, आपको कोल्ड या फीवर है, तो आपको स्विमिंग पूल में नहीं जाना है। और भूल कर भी आपको पूल की गहराई में नहीं जाना है। सेफ्टी एट स्कूल, अब स्कूल में भी सेफ्टी रूल्स हैं। नेवर प्ले और रन इन द क्लासरूम, डू नॉट जंप ओवर टेबल एंड चेयर, नेवर थ्रो थिंग्स अराउंड इन द क्लास, डू नॉट पुश और पुल ईच अदर वाइल असेंडिंग और डिसेंडिंग स्टेयर्स। क्लासरूम में खेलना और भागना नहीं है। टेबल चेयर पे जंप नहीं करना है। चीज़ों को इधर उधर फेंकना नहीं है। साथ ही सीढ़ियों से चढ़ते या उतरते टाइम किसी को धक्का नहीं देना है। थैंक यू स्टूडेंट, वी डिस्कस rest part in our next video.